Hello class 9th, this is Rohit Tiwari and last week was the revision week and this week we are going to start new chapters, new topics, but let me tell you how many chapters till now we have completed. So अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो अभी तक हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी में, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स पार्ट 1. सो ज्योग्राफी में हो गए टोटल 3 चैप्टर कंप्लीट. इसी तरीके से अगर आप देखें हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में चैप्टर हो गए अभी तक हमारे कंप्लीट स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जिनके नाम मैं भी आपको बता देता हूँ. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया, इवेंट्स आफ्टर 1960 एंड 2 ही चैप्टर हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में, पोस्ट वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. यानी 2 चैप्टर हिस्ट्री के, 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के और 3 चैप्टर हो गए हैं ज्योग्राफी के. तो टोटल अभी तक आज की डेट में, यानी आज की डेट क्या है 8 मार्च 2020 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट 8 मार्च 2020 तक अभी तक हम लोग 9th क्लास में टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 हिस्ट्री से, 2 पॉलिटिकल साइंस से और 3 स्टार्टिंग के ज्योग्राफी से. तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 चूज किया है हमने हिस्ट्री का आज पढ़ाने के लिए. तो ये हमारा 8वां नंबर का चैप्टर, इट्स 8th चैप्टर व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, तो ये 8 नंबर का चैप्टर है. 7 चैप्टर्स हो चुके हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना कुछ हो चुका है कम से कम उन चैप्टर्स में मैंने आपको बहुत टाइम दिया है अपना पेंडिंग होमवर्क करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के, सब आपको हेल्प किया है, टाइम भी खूब दिया है. और आई होप कि आप चीट नहीं करेंगे खुद को, मुझको, फैमिली को, स्कूल को, सोसाइटी को, बिकॉज वी नीड अ गुड फ्यूचर लीडर्स फॉर टुमारो. ओके, तो आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इस सीरीज में जो मैं 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर्स, उसमें 8 नंबर पे आता है. यानी हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और यही वीडियो मैं बनाऊंगा. 30 मिनट का वीडियो होगा, 15-15 मिनट के 2 वीडियो बना के उनको मर्ज करके 30 मिनट का एक वीडियो होगा. और यही पूरा वीडियो आपको पूरे वीक में देखना है और इसको समझना है. इतना ही, एक ही वीडियो, फिर उस पर डिस्कशन, उसके क्वेश्चन आंसर और उसमें और हम आपको क्वेरीज जो होंगी उसको मैं लूँगा. लेकिन यही एक वीडियो, सिंगल वीडियो 30 मिनट का, इट्स इनफ फॉर द होल 1 वीक. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस. तो 1946 में एक नागा काउंसिल बनी जिसको NMC कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल. तो मैं आपको इस सीरीज बता रहा हूँ किस तरह से धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने और वो धीरे धीरे इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनते चले गए. जैसे NMC, जैसे उल्फा 1983 में उसने लॉन्च किया एजिटेशन इन आसाम में. ठीक है, कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में नक्सल, कहीं पे MNF, मीजो नेशनल फ्रंट, कहीं पे नीफा, NEFA, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने और वो धीरे धीरे इंडिया के लिए थ्रेट बन गए, हमारी सुप्रीमेसी के लिए, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, और हमें उनके साथ स्ट्रिक्ट वे में डील करना पड़ा क्योंकि वो वायलेंस के ऊपर थे और वो अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को भड़काने की. दे वर ट्राइंग टू प्रोवोक द पीपल. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये टफ चैलेंजेस फेस करने पड़े अलग अलग टाइम पे, अलग अलग गवर्नमेंट्स को. सबसे पहला टॉपिक आता है द अनरेस्ट इन पंजाब. तो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये प्रॉब्लम नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट हो जाते हैं जब, तो उनके साथ स्ट्रिक्टली डील करना पड़ता है और कई बार पीसफुली भी डील होता है. तो पीसफुली हो जाए तो सबसे अच्छा, नहीं हो रहा तो फिर स्ट्रिक्टली डील करना पड़ता है. तो अकाली दल वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब. In 1973 the अकाली दल passed the आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. तो 1973 में अकाली दल ने एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन प्रस्ताव लेके आए. अभी आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव क्या था? द फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन दिस रेजोल्यूशन कि चंडीगढ़ को पार्ट बनाओ पंजाब का
और पंजाबी जो पार्ट स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब। यानी जिधर जिधर हरियाणा दिल्ली के आसपास जो पंजाबी वाले इलाके वो सब पंजाब बनेगा, जिधर पंजाबी वो पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब में आए। रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड। भारतीय सेना में जो पंजाबियों का एक परसेंटेज है जो उनका रिक्रूटमेंट होता है उसको बढ़ा दिया जाए। एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। और पंजाब के स्टेट को और ज्यादा ऑटोनॉमी, और ज्यादा अपने सेल्फ राइट्स दिए जाएं, उसके और अधिकार दिए जाएं। अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब 1977. While taking charge, they asked for a larger state of river water of Punjab, holy city status for Amritsar, along with their old demands. तो अकाली दल पावर में कब आए? 1977 में उन्होंने इलेक्शन जीता और ये सब उनकी डिमांड्स थी 1973 में कि चंडीगढ़ दो, पंजाबी जिधर वो पंजाब का पार्ट बनाओ, और इंडियन आर्मी में पंजाबी लड़कों को रिक्रूटमेंट का परसेंटेज बढ़ाओ। और जब 1977 में पावर में आ गए तो उन्होंने क्या डिमांड रखी कि दे आस्क फॉर अ लार्ज शेयर ऑफ रिवर वाटर, कि पंजाब को ज्यादा पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खेती करते हैं और नदी इधर ही से निकलती है, रावी, सतलज, ये सब जो नदियां, व्यास। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं यार? इसीलिए कहते हैं ना, तो 5 नदियां का संगम था। अभी तो कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, कुछ पार्ट पंजाब हमारे पास रह गया। पंजाब का मतलब ही 5 अब, यानी 5 रिवर्स, रावी, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब। तो झेलम चिनाब तो कंप्लीटली पाकिस्तान, रावी, सतलज, व्यास का पानी पंजाब में है। और इससे जो इधर की तरफ यमुना का भी पानी का डिस्प्यूट रहता है, और ये इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पंजाब का कहना था कि हमें पानी ज़्यादा चाहिए, हरियाणा को कम दो, हमें ज़्यादा पानी चाहिए, खेती ज़्यादा करते हैं, हमारा खेती मेन काम है। हरियाणा ने हम भी तो यार खेती करते हैं यार, हमें भी तो पानी चाहिए यार। तो ये टसल हो गए 2 स्टेट के बीच में। इट वॉज अ रीजनल डिस्प्यूट। अब एक स्टेट का यार मुझे पानी ज़्यादा चाहिए तो दूसरा तो ऑब्जेक्शन करेगा ही। और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे ये जो सब बातें थी जो 73 से स्टार्ट हुई, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से, फिर 77 में पावर में आए, और वो इस तरह से करते करते फिर वो इंडिपेंडेंट खालिस्तान मूवमेंट विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाई थ्रू द बैक डोर बाई पाकिस्तान। तो इंडिपेंडेंट खालिस्तान का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लोगोवाल। संत हरचरण सिंह जो थे अकाली दल के लीडर थे। He used to direct his activists from the Golden Temple to stage protest. उन्होंने अपने सपोर्टर्स को क्या बोला कि गोल्डन टेम्पल को अपने प्रोटेस्ट का मुख्य केंद्र बनाओ। On the other side of the Golden Temple, armed followers and started gathering around the staunch Khalistan supporters and जर्नैल सिंह भिंडारवाला। तो जर्नैल सिंह भिंडारवाला, अब यहाँ पे 2 देखिए हो रहे हैं। एक का था कि प्रोटेस्ट करो, और एक तरफ गोल्डन टेम्पल में जो आर्म फॉलोअर्स थे जिनके पास हथियार थे, स्टार्टेड गैदरिंग, वो क्या हो गए, गैदरिंग करना शुरू कर दिया अराउंड द स्टांच खालिस्तान सपोर्टर संत जर्नैल सिंह भिंडारवाला। तो ये उनका लीडर हो गया, ये अंदर आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन, आतंकवादी घटनाएं बहुत बढ़ गई। भिंडारवाला वाज अरेस्टेड इन 1981, भिंडार अरेस्ट कर लिया गया, अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण के मर्डर में उसको अरेस्ट कर लिया। तो भिंडारवाला एक तरह के कह सकते हैं कि वायलेंट नेचर में, आर्म मूवमेंट में यकीन रखने वाले शख्सियत थे, और उन्होंने पंजाब को डेंजर में डाल दिया। अब लाला जगत नारायण के मर्डर में उनको अरेस्ट कर लिया। लाला जगत नारायण आफ्टर हिज इंसिडेंट द सिचुएशन वर्स्ट, माने उसको अरेस्ट करने के बाद और लोग नाराज हो गए, पूरा पंजाब जल उठा। Due to this development, President rule was imposed in Punjab in 1983. अब ये छोटी सी बातें कहाँ से स्टार्ट हुई थी? स्टार्ट तो हुई थी 1973 में कि भाई अकाली दल ने कहा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, चंडीगढ़ दे दो, पंजाबी वाले इलाके पंजाब में दे दो, है ना, आर्मी में भर्ती ज़्यादा करो, हमें पानी ज़्यादा चाहिए, 77 में बोला। लेकिन वो धीरे धीरे करते करते वो अपनी एक सुप्रीमेसी में आ गए, और जब आप ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो आप सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स में दूसरे को बेकार समझते हैं, और उसमें उन्होंने कहते हैं कि हमें तो इंडिपेंडेंट खालिस्तान चाहिए, अब हमारा पंजाब अलग कंट्री बनेगा। तो ये डिमांड ही गलत है। ऐसे तो इंडिया इंडिया रहेगा नहीं, हर कोई बोल दे भाई मेरा इलाका मेरा देश, इसी देश में हजारों लाखों छोटे छोटे देश हो जाएंगे, तो देश क्या बचेगा, कोई कुछ रहेगा ही नहीं, किसी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह की सोच को डील करने के लिए
80 में जब इंडिपेंडेंट खालिस्तान की मांग उठी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, तो 81 में उसको गिरफ्तार कर लिया। किसको? भंडारवाले को, जनरल सिंह भंडारवाले को। लेकिन लोग और ज़्यादा वायलेंस करने लगे जो उसके सपोर्टर थे, तो राष्ट्रपति शासन तक लगाना पड़ गया। उसके बाद क्या होता है? भंडारवाला वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त। वो चला गया कहाँ रहने के लिए? रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त। भंडारवाले, अब इसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया ना, तभी तो अरेस्ट हुआ, फिर छूट गया, क्योंकि लोग नाराज हो रहे थे, और वो अकाल तख्त पे जाके बैठ गया। यानी अमृतसर टेम्पल, गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जाके बैठ गया अंदर जाके। अब भंडारवाले के जो फॉलोवर्स थे, कैप्चर थे गोल्डन टेम्पल, उन्होंने पूरे स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया एंड बिल्ट अ बैरिकेड ऑफ सैंड बैग्स ओवर देयर। यहाँ तक कि बालू की बोरियों से मतलब बैरिकेडिंग कर दी, जैसे आर्मी के लोग करते हैं। द एरिया लुक्ड लाइक अ फोर्ट। पूरी किलेबंदी कर दी उस पूरे मंदिर की। यानी उन्होंने अमृतसर के सिखों के सबसे बड़े मंदिर, सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में बंदूकें पहुंच गई, हथियार पहुंच गए। और ये सब कौन है? सिख हैं, लेकिन हाइपर एक्टिव हो गए। ये हाइपर रेडिकल्स हो गए, और इतने ज्यादा रेडिकल हो गए कि पंजाबी करते करते पंजाब ये एक अलग लेवल पे चले गए। तो क्या हो गए? एनार्किस्ट हो गए, यानी अराजक हो गए। तो इनकी जो सोच थी वो देश के लिए खतरा बन गई। तो ये पंजाब को नया राज्य बनाना चाहते, राज्य नहीं, नया कंट्री बनाना चाहते थे। तो ये जो सोच थी सुप्रीमेसी की, हम सुपीरियर, हमें ज्यादा चीजें चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा करके कुछ ज्यादा ही हो गया। और तो फिर अब आ गया टाइम ऑपरेशन ब्लू स्टार का। जब ये सब इंडियन डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बन गया, और ये एक सिख ऑर्गेनाइजेशन जो इतना वायलेंट हो गया धीरे धीरे करके, खालिस्तान डिमांड करते करते आतंकवादी घटनाएं तक में, और इसके पीछे पाकिस्तान उनको हथियार ये सब प्रोवाइड करा रहा था, ये भी सब पता चल रहा था। तो आखिरकार इंदिरा गांधी ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में लॉन्च किया। अब देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग, देखिए कुलदीप सिंह बरार, इंडियन आर्मी के जो मेजर को भेजा गया, वो भी सिख। अंदर जो एक तरह से रेडिकल्स बैठे हैं, एनार्किस्ट बैठे हैं, जो एक तरह से वायलेंट पीपल बैठे हैं, जो नाराज है देश से, जो कुछ ज्यादा ही चाह रहे हैं, वो भी सिख, बाहर भी सिख। तो इंडियन पुलिस यानी पंजाब पुलिस में सिख, इंडियन आर्मी में सिख। तो इंदिरा गांधी ने एक सिख को ही कमांडिंग ऑफिसर बनाया कि आप जाके इनको डील करो। उसके पहले बहुत कोशिश की गई नेगोशिएट करने की, हथियार डाल दो, वायलेंस इज नॉट अ वे, इट्स अ कंट्री ऑफ गांधी, पीस का देश है, लड़ाई झगड़ा मत करो। बहुत पीस डायलॉग हुए, लेकिन जब फेल हो गए तो आखिरकार मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को टास्क दिया गया कि आप भाई, जो हमारा सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, जो अभी रेडिकल्स के हाथ में है, उनसे छुड़ाइए सिखों के पवित्र स्थल को। उन्होंने तो कब्जा कर लिया पूरे स्वर्ण मंदिर पे, उसको किलेबंदी कर दी पूरी, हथियार और सब, बैरिकेडिंग सब। तो भाई 3 जून 1984 को मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। दिस ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून। 3 जून को स्टार्ट हुआ और 6 जून तक ये खत्म हो गया। यानी कितने दिन लगे? 3 का पूरा दिन, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 दिन, लगभग 4 दिन ऑपरेशन ही चला। इन दिस मिलिट्री एक्सपीडिशन अब क्या होता है यहाँ पे? अभी जो मिलिट्री एक्सपीडिशन या ऑपरेशन हुआ, द इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट रिस्ट्रिक्ट। बहुत उसको प्रतिरोध झेलना पड़ा, क्योंकि अपने ही लोगों पे फायर करना है, अपने लोगों से ही लड़ाई करनी है। इधर भी सिख हैं, उधर भी सिख हैं। द ऑपरेशन एंडेड विद द डेथ ऑफ भिंडारवाले। लेकिन आखिरकार भिंडारवाला मारा गया और अदर टेररिस्ट भी मारे गए। In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. एक बार और करना पड़ा ऑपरेशन। It was called Operation Black Thunder. यानी जो बच गए थे उनको बाद में फिनिश किया गया। After this action was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. उसके बाद जो पीस का एक था, जो एक मोमेंटम था, वो वहां पे बना कि भाई अब पीस रहेगी यहाँ पे। तो इस तरह से पंजाब में काफ़ी, जो 1973 में स्टार्ट हुआ डिमांड से, और वो जाके ख़त्म हुआ जाके 1986 में, यानी 13 साल में ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ा बखेड़ा बन गई। आखिरकार भिंडारवाले को मारा गया और ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन
ब्लैक थंडर खत्म हुआ और पीस को एक मोमेंटम मिला। ठीक है, तो यहां तक आज हम लोगों ने समझ लिया है ये पूरा पेज। अनरेस्ट इन पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन। तो क्लास 9th इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट टाइम अनरेस्ट इन पंजाब को समझा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझा था। उसमें कुछ बड़े बड़े किरदार आए थे। जनरल कुलदीप सिंह बरार, ठीक है, एक नाम आया था, बड़ा नाम, मिलिट्री के कमांडर जिन्होंने इसको एंड किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर। और अकाली दल के एक नेता का नाम आ रहा था संत हरचरण सिंह लोगोवाल। और उसके साथ एक रेडिकल जिसको इन्हीं हरचरण जी ने आगे बढ़ाया, जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडारवाले। तो आज मैं आपको बुक की दुनिया से थोड़ा अलग लेके चलता हूँ, है ना, और वहां पे आपको कुछ बताता हूँ। तो ये देखिए, ये है असली भिंडारवाले की फोटो। बुक में आपके ऐसा कुछ नहीं दिया है। और भिंडारवाले को कुछ सिख संत में, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो उसको बहुत वर्शिप करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, जबकि बहुत से ऐसे भी सिख हैं जो कम्युनिटीज हैं जो शायद उनको उतना लाइक नहीं करते, जैसे खासकर निरंकारी लोग। तो उसको ऑर्थोडॉक्स कहा गया था। भिंडारवाले वाज अ हेड ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सिख रिलीजियस स्कूल दमदानी टकसाल and held the title of missionary sant, a common religious title in Punjab. Over the period Bhindarwale grew up a leader of Sikh militancy. तो ये सिख मिलिटेंसी, सिख आतंकवाद हो गया। आप जब कुछ ज्यादा ही रिलीजियस हो जाते हो, कट्टरपंथी हो जाते हो, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हो, कुछ ज्यादा ही डिमांड करने लगते हो, तो आप धीरे धीरे कट्टरपंथ से होते हुए आतंकवादी बन जाते हो। यही कुछ हो गया जो 1973 में स्टार्ट हुआ, और कुछ अलग ही हो गया। ये मोगा पंजाब में पैदा हुए थे 2 जून 1947 को, और 6 जून 1984 को हरमंदिर साहिब अमृतसर में इनका मौत हुई। और ये एक ऑर्थोडॉक्स, जैसा कांग्रेस की गवर्नमेंट के बारे में बताया। और ये हैं वो मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, जिन्होंने, जो बहुत अच्छे मिलिट्री ऑफिसर थे, जिन्होंने 1971 की इंडियो पाकिस्तान वार में भाग लिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भाग लिया था। तो इन्होंने कई बड़े अहम पदों पर रहे, BVSM, AVSM, BRC। तो ये सब बहुत बड़े अधिकारियों में से एक थे कुलदीप सिंह बरार, जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया। पंजाब से ही आते हैं, ददून स्कूल से पढ़े हैं, और इन्होंने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में था उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, कि इन्हीं की लीडरशिप में ऑपरेशन ब्लू स्टार कंप्लीट हुआ था। उसके अलावा भिंडारवाले के अलावा एक जो संत हरचरण सिंह की बात हो रही है, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, BBC ने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को देखते हैं पहले। तो ये BBC की रिपोर्ट देखते हैं। ये हिंदी में मैंने निकाली है, शायद ये मराठी में भी हो, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ लैंग्वेज का कोई ऑप्शन है कि नहीं है। तो चलिए, मेरे ख्याल से शायद नहीं है। तो चलिए मैं हिंदी आपके लिए पढ़ देता हूँ, अगर आप हिंदी नहीं अच्छे पढ़ पाते हैं। और ये जो ओपिनियन इस पूरे BBC में दिया गया है, ये बहुत ही न्यूट्रल है। ना तो ये जर्नैल सिंह भिंडारवाले को बहुत हीरो बना रहा है, ना उनको विलेन बना रहा है। तो बहुत ही ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, न्यूट्रल, बहुत ही न्यूट्रल आर्टिकल है। तो आप डिसाइड करिए कि वाज ही हीरो और वाज ही विलेन। क्वेश्चन स्टिल इज देयर। तो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल और द पर्सन हु हाउ ही थिंक्स। तो जर्नैल सिंह भिंडारवाला है, सिख संत से खालसा चरमपंथी तक कैसे हुआ ये सब। रणप्रिय सिंखों में सेना के प्रति झुकाव कई बार उनके नाम से पता चलता है। उनको बैटल बहुत पसंद है। राजपूत, जाट, सिख, ये हमारे देश की शान है। सेना में इनका बहुत बड़ा रोल है। जर्नैल सिंह, कर्नैल सिंह, मेजर सिंह। तो जर्नैल सिंह शब्द की जो उत्पत्ति है सेना के पद जनरल से हुई है। उसी तरह कर्नैल सिंह शब्द की उत्पत्ति कर्नल से हुई है। यानी इतना क्रेज है कि मैं बच्चों के नाम तक रख देते जर्नैल सिंह। जैसे इंडियन आर्मी में जनरल, कर्नल, तो कर्नैल सिंह। एक समय पंजाब को ब्रितानी भारतीय सेना के लिए सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता था। यानी इंडियन ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा सोल्जर पंजाब से आते थे। एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस व्यक्ति को 1980 के दशक में सिख चरमपंथ का जन्मदाता माना जाता था, उनके माता पिता ने उनका नाम जर्नैल सिंह रखा था। संत जर्नैल सिंह के नाम के साथ भिंडारवाले तब जुड़ा जब वो बहुत कम उम्र में सिख धर्म और ग्रंथों के बारे में शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अब ये देखिए पिक्चर है
चंद्र सिंह भंडारवाले पंजाब में 3 दशक पहले एक चरमपंथी कट्टरवादी संत के रूप में उभरे। चित्र में दमदाली टकसाल के हथियारबंद सिखों से घिरे हैं भंडारवाले, और उनका मानना था कि लक्ष्य पाने के लिए हिंसा का रास्ता गलत नहीं है। बस यहीं पे गलती हो गई। अपनी ही सरकार, अपने ही लोगों से लड़ना कैसे होगा? अब कुछ लोग तो उनकी तुलना भगत सिंह और सन्नत से करने लगे, जो कि सही नहीं है। अगर हम भगत सिंह और उनको देखें तो जैसा बीबीसी ने लिखा है, इस देहाती नौजवान को औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। भंडारवाले का रहस्यपूर्ण लेकिन असाधारण तरीके से प्रमुखता में आना पंजाब में मुक्ति की सबसे भीषण लड़ाई के बारे में काफी कुछ बताता है, और इस लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिख समुदाय से जोड़कर भी देखा जाता है। यह आंदोलन भारतीय सरकार की ताकत से लड़ने में नाकाम रहा। हालांकि संत भंडारवाले का व्यक्तित्व और सोच अभी जिंदा है कुछ लोगों में जो उनको मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में जिन 2 नेताओं की सबसे अधिक तस्वीरें बिकी हैं वो भगत सिंह या भंडारवाले, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। कैसे फर्क है? इसमें कोई शक नहीं कि दोनों नेताओं की तुलना नहीं कर सकते। भगत सिंह है, भंडारवाले हैं। भगत सिंह की पहचान एक विचारक, एक आइडियोलॉजिस्ट के रूप में होती है, थिंकर के रूप में होती है, जिनकी सोच बहुत व्यापक थी। देश की आजादी, भारत की एकता, अखंडता। वही भंडारवाले का जुड़ाव गन कल्चर, बंदूक की संस्कृति से है। भगत सिंह कम से कम दक्षिण एशिया में सबके लिए सम्मानित है, जबकि संत भंडारवाले की पहचान एक विशेष समुदाय के नेता के रूप में है। बस हम ही हम हैं और कोई नहीं चाहिए। ये तो नहीं चलेगा ना, सबको साथ लेके चलना है। यहाँ तक कि सिखों में भी एकता, सभी लोग इनके साथ नहीं थे। कई लोगों से, निरंकारियों से इनका बहुत टकराव हुआ। अब कहते हैं कि ब्रिटेन की भूमिका भी रही थी। ऑप्शन दूसरा में ब्रिटेन की भूमिका नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्रिटेन भी हेल्प कर रहा था, पाकिस्तान हेल्प कर रहा था। तो देखते हैं जरा और आगे क्या बीबीसी लिखता है। ये पिक्चर है जब भंडारवाले संबोधित कर रहे हैं गैदरिंग को। अब दमदमी टकसाल के अध्यक्ष का पद मिलने से क्या हुआ? ऐसे में जितने लोग उनसे प्रेम करने वाले या उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, शायद उतने उनसे अधिक ज्यादा गिनती है जो उनसे नफरत करते हैं। यही हीरो है कि चरमपंथी के सापेक्ष चीज है। जैसा मैंने पहले कहा, यू हैव टू डिसाइड, इज ही हीरो और इज ही विलन और न्यूट्रल। जैसे मेरा मानना है, ना वो हीरो थे ना वो कोई बहुत बड़े विलन थे, लेकिन उनकी सोच ने उनको कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन ऑटोनॉमी से सीधे सीधे अपने ही लोगों से लड़ाई शुरू कर दी, जो कि गलत था। तो मेरे हिसाब से परिस्थितियां जिम्मेदार थी, सिचुएशन जिम्मेदार थी कि कुछ ऐसा होता चला गया कि सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। और कुछ लोग प्रोवोक करने वाले होते हैं, जो किसी को आगे रख के खुद पीछे से गेम खेलते हैं और मरते कुछ आम लोग मर जाते हैं। तो भंडारवाले एक ऑर्थोडॉक्स रेवोल्यूशन कह सकते हैं या एक रिवॉल्ट कह सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स रिवॉल्ट के पंजाब में एक मोहरे थे, एक तरह के पोस्टर बॉय थे। ही वाज अ पोस्टर बॉय फॉर दैट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ सम सिख पीपल, कम्युनिटी पीपल। अब इस इलाके में पूरी उथल पुथल मची हुई थी 1973 से लेके 1986 तक। उसके बाद उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत से सिख मारे जाते हैं पूरे देश में। तो इन सब पूरी सारी वजहों से जो मेन बात थी वो ये है कि बहुत सारे इनोसेंट आम आदमी जो सिख थे वो मारे गए, चाहे काउंटर ऑपरेशंस में, चाहे बाद में जो उनके खिलाफ एक हिंसा हुई दिल्ली में और हरियाणा में, अलग अलग राज्यों में इंदिरा गांधी के मरने के बाद, वो सब गलत हुआ। तो उसमें बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए। ये सब चीजें सही हो सकती थी और सही तरीके से इसके चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। अब देखते हैं आगे क्या बताते हैं। निरंकारियों से इनका टकराव क्यों हुआ? अब निरंकारी भी एक सिख कम्युनिटी में एक बड़ा ग्रुप है। पंजाब में चरमपंथ को बढ़ावा किसने दिया? बढ़ावा दिया अकाली दल के जो वो लीडर जो रूलिंग पार्टी में थे, जो बैठे थे, मंत्री हुए, और उन्होंने इनको मोहरा बनाया, इनको पोस्टर बॉय बनाया और इसको भड़काया इस मूवमेंट को, यानी पॉलिटिक्स, वही डर्टी पॉलिटिक्स। 1977 में उनके दमदमी टकसाल का प्रमुख नीति जाने के साक्षी और उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सिखों की सबसे बड़ी संस्था सुरुमरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरु सिंह तोड़ा थे, जो अपनी शुभकामना देने के लिए वहीं मौजूद थे। यानी इनको प्रकाश सिंह बादल बधाई दे रहे थे, गुरुचरण सिंह तोड़ा जी बधाई दे रहे थे, और भी कई सारे लीडर अकाली दल के
तो अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑर्थोडॉक्स रेडिकल्स को बढ़ावा भी देते जा रहे थे साथ साथ, यानी पॉलिटिकल सुपरविजन भी था और पॉलिटिकल सपोर्ट भी था इनको रीजनल लेवल पे उसी पंजाब में। संत भिंडारवाले की नियुक्ति के बाद तुरंत उस इलाके में राजनीतिक विमर्श बदलने लगा। जिस समय भिंडारवाले ने दमदमी टकसाल के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, उस समय दमदमी टकसाल का सीधा टकराव निरंकारियों से हो चुका था। उसके बाद खूनी बैसाखी की घटना घटी, तो इसने पंजाब को हमेशा के लिए बदल दिया 1978 में। इसमें अंदर ही सिखों के जो जत्थे थे वो आपस में लड़े और बहुत से लोग मारे गए, और उसके बाद से फिर तो वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना इनके बारे में, कि एक न्यूट्रल आर्टिकल है, एक न्यूट्रल तरह से एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बीबीसी ने इस आर्टिकल को लिखा है, और उसको हम देख रहे हैं। ये लिखा गया था 6 जून 2018 को, जगतार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी न्यूज हिंदी के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन किया गया है और उस पूरे आर्टिकल को लिखा गया है। आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप डिसाइड करो वाज ही हीरो वाज ही विलन। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे देखते हैं और क्या बात है। निरंकारियों से टकराव होता है और ये खतरनाक घटना होती है जिसमें सिख जत्थे आपस में लड़ते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। 1978 की खूनी बैसाखी की घटना पंजाब, और उसके बाद से केवल और केवल वायलेंस। फिर परंपरागत जो अकाली नेतृत्व था, उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के अंदर संत भिंडारवाले ने नया रास्ता अपनाया। जैसा कि इस घटना से स्पष्ट था कि न्याय व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, बदले की भावना अकाल ले रही थी, और पत्रकार होने के नाते उनसे अनेक बार औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करने से ऐसा प्रतीत हुआ कि भिंडारवाले ने मन बना लिया कि अपने पंथ के लिए सर्वोच्च बलिदान यानी जीवन का बलिदान दे देंगे, लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। किससे? अपनी गवर्नमेंट से लड़ रहे थे, अपनी लोगों से। बस यहीं पे गलती हो गई। ये उन्हें परंपरागत अकाली नेतृत्व से पूरी तरह से अलग करता था। यानी ही वॉज ए कंप्लीटली रेडिकल, कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स पोस्टर बॉय ऑफ सिख रेडिकलिज्म इन पंजाब। और जो उसके साथ में जो उसको हेल्प कर रहा था, जो सपोर्ट कर रहा था, वो अकाली नेतृत्व, वो नेता बना बैठा है। सब रूलिंग पार्टी में आदमी है, सब बड़ी लीडर, लेकिन उनको एक तरह से पूरा प्रवोक कर दिया गया कि यार तू लड़ जा सबसे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अकाली नेतृत्व था जो आराम से रूलिंग पार्टी में था, पॉलिटिक्स में था, और भिंडारवाले को पूरी तरीके से हेल्प कर रहा था, लेकिन सीधे सीधे से अकाली दल सीधे सीधे फ्रंट पे लड़ाई नहीं कर रहा था। फ्रंट पे लड़ाई कर रहा था जर्नैल सिंह भिंडारवाला अपने अनुयायियों के साथ, और ये सब मारे जाते हैं। और अकाली नेतृत्व जो बातचीत करने लगे वो रहे, वो चलता रहा। बाद में हालात भारत के लिए संघर्ष में बदल गए। बाद में यही हालात भारत के खिलाफ संघर्ष में बदल गया। अब जब कोई इंडिया में रह के इंडिया से ही लड़ेगा, भले हमारा हो, कब तक बर्दाश्त करेंगे यार, ऐसा देश का मानना था, बाकी देश का। चैन हालात का मकसद ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले तक अस्पष्ट था, मतलब सर्टन नहीं था, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जर्नैल सिंह ने कभी खालिस्तान के गठन की मांग नहीं की। उसका कहना था कि भाई हमें स्वायत्तता ज्यादा चाहिए, हमें राष्ट्र नहीं चाहिए, ऐसा बीबीसी लिख रहा है। अब कुछ लोग कहते नहीं, वो तो अलग राष्ट्र खालिस्तान मांग रहा था। यह सही है कि उन्होंने 1973 में अकाली दल के पास के आनंदपुर साहिब के प्रस्तावों की बात की थी, लेकिन ये प्रस्ताव स्वायत्तता की बात करते, अलग राष्ट्र की बात नहीं करते। अब यहाँ पे उस जमाने की पिक्चर्स है कि जब 1978 की वो बैसाखी की घटना हुई, तो अलंकारी निरंकारी झड़प हुई, यानी अकाली और निरंकारी आपस में लड़े, गुट। उसमें 13 अकाली मारे गए। चित्र में रोष प्रदर्शन की अगवानी करते चरमपंथी सिख संत भिंडारवाले, हालांकि भिंडारवाले 1979 में SGPC का चुनाव लड़े, पर प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। तो अलग अकाली निरंकारी झड़प में 13 अकाली मारे गए थे। अब सड़क मंदिर परिसर में भिंडारवाले की पहचान तब और बढ़ गई जब निरंकारी संप्रदाय के अध्यक्ष गुरबचन सिंह और बाद में हिंद समाचार पंजाब केसरी के अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। लाला जगत नारायण जो थे निरंकारी संत का समर्थन करते थे, और संत निरंकारी और जो संत अकाली सब समर्थक आपस में थे, लड़े, जिससे 13 अकाली मारे निरंकारी भी। तो सिख को मारा, यह गलत है यार। और उसके बाद इन 2 पत्रकारों की हत्या हो गई, तो इनका नाम और निकल के आ गया। संत भिंडारवाले दमदमी टकसाल से सब मंदिर पहुंच गए और वहां बैठ के अकाल तख्त पे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। तो चलिए, इतना बहुत है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आप लिखिए जरा थोड़ा सा कि क्या था अपने शब्दों में ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर एक शॉर्ट नोट और ऑपरेशन ब्लैक
थंडर के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए और यही आपका होमवर्क होगा आज के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो इनफ है इस वीक के लिए, इसको समझिए, स्टडी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।